हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हील्स एंड विजडम। और आज फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगला टॉपिक टायर बस्ट के रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर चलती कार के टायर बस्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है जिसकी वजह से आपका ये वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने टायर ही बस्ट हो रहे हैं, नए टायर भी बस्ट हो रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले टायर के बारे में हमें एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि ये रबर का बना है, और रबर जितनी ज्यादा गर्म होती जाएगी उतनी ज्यादा मुलायम या सॉफ्ट होती जाएगी, या कह लीजिए उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। किसी टायर का टुकड़ा लीजिए, उसे आप फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, आप बाहर निकालिए, थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है। और उसी टायर के टुकड़े को थोड़ी देर मोमबत्ती के ऊपर या गर्म करके देखिए, आप देखो कि वो बहुत ज्यादा लचीला हो गया। तो सेम काम हमारी कार के टायर के साथ भी होता है। गर्मियों की धूप अगर किसी फर्श पर पड़ रही हो तो हम उस पर नंगे पैर भी नहीं चल पाते हैं, और हमारी कार के टायर को कई 100 किलोमीटर चलना पड़ता है सड़क पर। तो आप खुद ही टायर की कंडीशन सोच सकते हो। तो इसका मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से टायर बस्ट हो रहे हैं। तो टायर बस्ट होने से बचा कैसे जा सकता है, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जानते हैं एक एक करके। देखो, अभी तक जितने भी केस के बारे में मैंने जाना है वो सभी वो केस थे जिनमें कार लंबी दूरी तय कर रही थी, यानी कि जो लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे। तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें कार ज्यादा चलानी पड़ रही है और इसी वजह से टायर बस्ट हो रहे हैं। तो अब लंबी दूरी अगर किसी को तो कवर करनी है तो इससे बचने का तो कोई कारण है नहीं। हो सकता है किसी को की क्या वजह हो, कहीं जाने की, जरूरी नहीं है वो घूमने निकला हो सकता है वो किसी काम से निकला हो। तो किसी को अगर लंबी दूरी तय करनी है तो वो तो करेगा। बस हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जब आप 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, आप कहीं चाय पीने रुकते हो या कहीं ठंडा पीने रुकते हो या ब्रेकफास्ट करने रुकते हो, खाना खाने रुकते हो, तो एक बार अपने टायर के प्रेशर पर भी नजर डाल लीजिए। आप ये प्रेशर गेज भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई रोड साइड दुकान है तो आप उस पर भी हवा चेक करवा सकते हैं। कार के टायर का जो प्रेशर है उसे 35 से कम ही रखें। अगला, हमें ओवर स्पीडिंग से बचना होगा। देखिए, ओवर स्पीडिंग से बचना ही होगा। उसकी दो वजह है। एक तो ओवर स्पीडिंग की वजह से टायर बस्ट हो रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। दूसरा, अगर टायर बस्ट होता है और कार आपकी ओवर स्पीड है, आपको कार कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ओवर स्पीडिंग से तो बचना ही होगा। शार्प टर्न और शार्प कट, ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से हम स्टीयरिंग घुमाकर कट मारते हैं ओवरटेक करने के लिए कई बार, या हम शार्प टर्न पर बहुत स्पीड में कर रहे हैं। हमें इस चीज से भी बचना होगा। उसकी वजह क्या है कि जब भी हम शार्प टर्न लेते हैं या तेज स्पीड में ओवरटेक के लिए कट मारते हैं, तब कार के एक तरफ वाले जो व्हील्स होते हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ऐसा समझ लीजिए कि कार का वजन 2 ही पहियों पर आ जाता है कुछ समय के लिए, और उस दौरान कार का टायर बस्ट होने के जो चांसेज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि एक तरफ तो हम ओवरटेक कर रहे हैं और उसी समय हमारी कार का टायर बस्ट हो जाए तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। हमें कार को कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। एक और जो हमें बात ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कार का टायर अगर 5 साल से ज्यादा पुराना है, बेशक वो घिसा नहीं हो लेकिन 5 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो हमें उस टायर को गुड बाय करना चाहिए। क्योंकि टायर के अंदर एक ऑयल भी होता है, रबर, एक इसमें ऑयल का भी एक मिक्सचर होता है, और वो समय के साथ सूखता चला जाता है, और इसी वजह से पुराने टायरों पर आपको ये छोटी छोटी दरारें दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर टायर पर कोई कट लग रहा हो, टायर ज्यादा घिस चुके हो, तो हमें इस तरह के सभी टायरों को अलविदा कह देना चाहिए और नए टायर यूज करने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान रखकर आप टायर बस्ट जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर टायर बस्ट हो जाए तब क्या करना है, तो देखो, सीधी सीधी बात है, कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर आप कट मार के ओवरटेक कर रहे हो तो उस समय आपको अपने विवेक से काम लेना होगा, और अदरवाइज सीधे चलते हुए आपका टायर बस्ट हो जाता है तो तुरंत बहुत तेजी से ब्रेक ना लगाएं। क्योंकि अगर आप तुरंत बहुत तेजी से ब्रेक लगाओगे तो इससे कार डिसबैलेंस हो जाती है। धीरे धीरे करके ब्रेक लगाइए, कार को साइड में लाइए। घबरा
घबराइए मत। तो ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कार में पानी जरूर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि धूप में खड़ी गाड़ी का किस तरह से हम टेम्परेचर कम रख सकते हैं, उसे जरूर देखें, बहुत ही काम की वीडियो है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। कुछ ही बातें मैंने बताई हैं लेकिन ये सभी बातें बहुत ही ज्यादा असरदार हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जल्द मुलाकात होगी ऐसी एक बहुत ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।